अस्सलाम वालेकुम। दाइश पर तमाम हमारे आमदार साहब कौसर मोहिद्दीन साहब और जनाब फिरोज लाला साहब और हमारे अमजद भाई जिला अध्यक्ष और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, आज जो जलसा रखने का मकसद ये है, एक इंतखाबी जलसा है, इमाम की जानिब से मुनाकिद किया गया है। मेरे भाइयों, इस अवाम को आज यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है, जिस तरीके से हर टाइम में 70 सालों से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने हमें इस्तेमाल ही किया। मेरे भाइयों, आज ऐसा मौका आ चुका है कि हर इंसान को अपने कैंडिडेट को चुनने का हक होता है और हर दलित भाई हो या मुसलमान हो, हर इंसान को एक जैसा हक दिया गया है। मेरे भाइयों, आज ऐसा वक्त आ चुका है, नांदेड़ शहर के अंदर आज इमाम का जो बोलबाला है, जिस तरीके से आप लोगों की ये मोहब्बत जो है, आज सब लोग यहाँ पर जमा हुए। असद अवैसी साहब जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान भर में घूम रहे हैं, मगर जिस तरीके से उनकी क़यादत को देखते हुए आज जो इमाम से लोग जुड़ रहे हैं, उसका मकसद ये है मेरे भाइयों, मुसलमानों का हक मिलना चाहिए, उनका मकसद ये है। मेरे भाइयों, आज जो एक वोट का जो हमें अधिकार दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरीके से संविधान बनाया है, मेरे भाइयों, दलित भाइयों ने और मुसलमान भाइयों ने जिस तरीके से अगर एक जगह आकर ये करेंगे, तो ये कांग्रेस वाले और ये बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस तरीके से आप लोगों ने एक जगह मुत्तहिद होकर अगर काम करना सोचा, मेरे भाइयों, नांदेड़ के अंदर आज मुसलमान में अगर कोई शख्स है तो वो फिरोज लाला है। विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से आज काम चल रहा है, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, जितने लोग इनके साथ अभी काम कर रहे हैं, मजलिस के काफ के हद तक काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, रात और दिन नांदेड़ के अंदर हैदराबाद से कई कारपोरेटर्स और आमदार लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोग इस चीज की इनके कुर्बानियों को जाया ना जाते हुआ, मेरे भाइयों, आपसे एक अपील करता हूं मैं, जिस तरीके से आज एक जगह आने का मकसद ये है, आप तो देख रहे हैं, ये जो डीपी सावन को आज आपने दो मरतबा चुन के दिए कि इनके हर टाइम क्या ठेकेदारी चल रही है। मेरे भाइयों, आज अपने दरमियान के आदमी को चुन के दीजिए आप लोग। मेरे भाइयों, आपसे अपील है कि आपसे मैं अपील करता हूं, आप देख रहे हैं 10 साल से कोई ये पूछ नहीं है। पिछले दिनों में आप लोग इस एरिया के बिल्कुल गवाह इस बात के, जिस टाइम के अंदर यहाँ पर पानी आ चुका था, हर घर पानी डूब चुका था, वो सिर्फ डीपी सावन यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आया था। मेरे भाई, आपकी कोई हेल्प नहीं किया और नगर सेवक भी रहने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रहे। 2 साल के अंदर डेवलपमेंट नहीं किया। अभी यहाँ पे जहाँ सभा लगाने वाली है, यहाँ से निकली, यहाँ का वर्क ऑर्डर रेडी हो चुका रोड का, मगर ये बिल्कुल काम नहीं किए। इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमान लीडरशिप नहीं चाहिए। इस अशोक राव ने 70 सालों के अंदर मुसलमानों को इस्तेमाल किया और एक हमारे बिल्कुल एक वकील साहब ने परसों एक स्टेटमेंट दिया है, उनको मैं मेरे स्टेट से जवाब देना चाहूंगा। मेरे भाइयों, कब तक गुलामी करोगे? मेरे भाइयों, गुलामी करना छोड़ दो। आज एक ऐसा वक्त है और एक ऐसी पार्टी है और एक मुसलमान क़यादत इतनी मजबूत है, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, आज सब एक जगह आ जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। और बहुत सारे लोग मेरे भाइयों, और मैं अभी इस एरिया का सर्वे करने के बाद भी एक ऐसी चीज सुनने में आई है, मेरे आप लोगों को क्लियर कर दूं। मेरे भाई, आप ये ना सोचो कि अपन फिरोज लाला को वोट करने से और पतंग को वोट करने से बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, बिल्कुल ये फिक्र ना करो आप। अब उत्तर के अंदर जिस तरीके से मुसलमान अगर टिकट देते थे तो आज चुन के आता था। आज हमारे साबिर चौस ने जो कुर्बानी दी है, मजलिस के अंदर जो प्रवेश किया है, मेरे भाई, उनको मजलिस ने टिकट दी और इंशाअल्लाह आज जिस तरीके से दोनों आमदार निकलने के चांसेस है। आपको एक बात बता दूं, नांदेड़ शहर के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम आमदार अगर चुन के आ जाएंगे तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से इससे पहले 2012 में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इमाम फैली थी, इंशाअल्लाह आज के 52 सीट लगाने के बावजूद भी इमाम ने इंशाअल्लाह कई सीटें निकलने के आज चांसेस दिख रहे हैं। मेरे भाई, आप लोग सब दुआ कीजिए और मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं, इस एरिया को अगर डेवलपमेंट अगर अपने को बनाना है मेरे भाइयों, तो अपने को फिरोज लाला जैसे नौजवान आदमी को यहाँ से चुन के देना पड़ेगा या ठेकेदारी चलाना पड़ेगा। आज ये वक्त खत्म कर दो गुलामी करने का। मेरे भाइयों, कई लोग आपके दरमियान में फिर से आ जाएंगे, 5 साल वो कोना पकड़ते, कोई काम नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं। आज मेरे भाई, आप लोगों से मैं अपील करता हूँ और वक्त की कमी रहने की वजह से मैं आप लोगों से एक अपील करता हूँ, 21 तारीख को आप सब पतंग के निशान पर वोट देंगे ना भाई। एक वादा चाहता हूँ आपसे, मैं हाथ उठाकर वादा चाहता हूँ मेरे भाई सबसे,
इंशाअल्लाह अब इस बारी में पतंग आएंगे मेरे भाई। आप लोगों को एक वादा करता हूँ, हर टाइम में आप सभी जानते हैं इस मोहल्ले के लोग हर टाइम में खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। हमारे गौस भाई हो या मैं हो और जितने हमारे साथ के साथी हो, तमाम मेहनत करते हैं और आपके साथ हमेशा खिदमत पे रहेंगे और हमेशा फेरुल लाला के साथ में हम काम भी करेंगे इंशाअल्लाह। हर टाइम में आपको कोई कमी नहीं और आप एक मरतबा इनको साथ दीजिए, इंशाअल्लाह नांदेड़ में कोई एरिया नहीं रहेगा, ये फारूक नगर और ये महबूब नगर का एरिया हम बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह।